Assalamu alaikum dear students, welcome back to my YouTube channel and today we will be discussing about one of the most important topic tenses। जैसा कि आपको पता है कि बहुत सारे जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको जो है एफएससी लेवल यहाँ तक यूनिवर्सिटी लेवल तक जो है टेंसेस में इश्यूज आ रहा होता है। क्यों क्लास में वो अटेंटिव नहीं होते या जो है मतलब दिलचस्पी नहीं ले रहे होते। तो आज जो है हम डिस्कस करेंगे टेंसेस को। बेसिकली जो टेंसेस होती है वो थ्री टाइप्स की होती है। प्रेजेंट टेंस यानी मौजूदा जो हाल अभी हमारा चल रहा है, और पास्ट टेंस जो हमारा गुजर चुका है, और फ्यूचर टेंस जो आने वाला है। तो इन तीनों टेंसेस को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन जो आज का जो लेक्चर है उसमें हम जो है सिर्फ प्रेजेंट टेंस को डिस्कस करेंगे, और उसकी फर्दर जो है प्रेजेंट के अंदर प्रेजेंट सिंपल को, प्रेजेंट परफेक्ट को, प्रेजेंट कंटिन्यूस को और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को जो है डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले जो है हमारे पास प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो ये हमारे पास जो प्रेजेंट सिंपल टेंस है इसको जो है फॉर्मूले के तहत और उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब्स कौन कौन से लगेंगे इनको समझना इंतहाई जरूरी है। अगर ये समझ आ गए तो टेंसेस में जो है कोई इशू नहीं होगा। इसका जो फॉर्मूला है सबसे पहले है प्रेजेंट सिंपल का सब्जेक्ट होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एस और ई एस का इजाफा होगा और ऑब्जेक्ट। अब इसमें जो है हमारे पास समझने की जो बात है वो एडिशन ऑफ एस एंड ई एस विद वर्ब। पहली बात होगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी और एस और ई एस किसके साथ लगेगा। अब यहाँ पर जो है एस और ई एस जो लगेगा वो हमारे पास ही, शी, इट और किसी सिंगल नेम के साथ। अगर वर्ब से पहले प्रोनाउन या सब्जेक्ट की जगह में जो है ये आ जाए, ही, शी, इट और नेम अगर आ जाए तो उनके साथ जो है हमारे पास वर्ब के साथ एस और ई एस का इजाफा होगा। अगर आई, वी, यू, दे इनमें से कोई जो है सब्जेक्ट की जगह आ जाए तो वर्ब के साथ हम एस और ई एस नहीं लगाएंगे, सिर्फ जो है बेस फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे। एग्जांपल देखिए, ही प्लेज क्रिकेट। अब यहाँ पर ही आ गया, रूल्स के तहत ही हमारे पास क्या है, ही, और जब आया है तो हम क्या करेंगे, वर्ब के साथ ये जो वर्ब है इसके साथ एस या ई एस लगाएंगे। लगा दिया। सेकंड में हमारे पास दे प्ले क्रिकेट। अब यहाँ पर ये जो दे है ये इसमें आ रहा है, दे जब आएगा तो हम वर्ब के साथ एस या ई एस नहीं लगाएंगे। क्लियर हो गया। अब अगर हम इसका नेगेटिव करें, नेगेटिव यानी नहीं, फिर मैंने कहा कि वो क्रिकेट खेलते हैं या वो क्रिकेट खेलता है। नेक्स्ट में जो है वो क्रिकेट नहीं खेलता। इसका जो बेसिक फार्मूला है वो है सब्जेक्ट है, डू और डज लगेगा, साथ नॉट लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर बात आती है कि डू और डज किसके साथ लगेगा। सेम जो डज लगेगा वो ही, शी, इट और अगर सिंगल नेम हो। सब्जेक्ट में अगर हमारे पास ये जो ही, शी, इट और नेम अगर आ जाए तो उसके बाद जो है हमारे पास डज लगेगा। अगर आई, वी, यू, दे और नेम्स, दो या दो से ज्यादा नेम्स आ जाए तो उसके बाद जो है हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आएगा वो डू लगेगा। अब यहाँ पर एग्जांपल में देखें, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट नहीं खेलता है। तो यहाँ पर जो हमारे पास ये जो ही आया है, जैसा कि मैंने बताया कि ही आएगा तो अगला जो हेल्पिंग वर्ब आएगा वो क्या आएगा, डज आएगा, और वी आएगा तो डू आएगा। अगला बात करते हैं इंट्रोगेटिव का। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब कि सवालिया, जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं, क्या वो क्रिकेट खेलते हैं। डू डज जो हेल्पिंग वर्ब्स, इनको हेल्पिंग वर्ब्स बोलते हैं। हेल्पिंग वर्ब्स पहले आ जाएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क इंतहाई जरूरी है। अच्छा देखो, डज ही प्ले क्रिकेट। अब डज आया तो आपके दिमाग में आएगा कि डज किसके साथ लगता था, ही, शी, इट के साथ। तो अगला जो है डेफिनेटली सब्जेक्ट या जो प्रोनाउन, सॉरी ये जो प्रोनाउन है वो हमारे पास क्या आया है, ही आया है। अगर इसके जगह में शी भी आ सकता है। उसके बाद यहाँ पे डू आया तो डू के साथ क्या क्या आ सकता है, वी, यू, दे। तो डू वी प्ले क्रिकेट। अब नेगेटिव इंट्रोगेटिव में सेम सारा वही प्रोसीजर है इसका वाला, इंट्रोगेटिव वाला। सिंपल जो है हमारे पास सब्जेक्ट के बाद हम नोट का एडिशन करते हैं। तो डज ही नॉट प्ले क्रिकेट, डू वी नॉट प्ले क्रिकेट। आई होप सो आपको जो है प्रेजेंट सिंपल क्लियर हो चुका है। तो स्टूडेंट्स अब बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस क्या होता है, मौजूदा हाल में जो अभी हो रहा हो, कंटिन्यूसली चल रहा हो। मिसाल के तौर पर वी आर प्लेइंग, हम क्रिकेट खेल रहे हैं।
मौजूदा भी चल रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। अब इसके फॉर्मूले की तरफ आते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस, कंटिन्यूस जो भी टेंस हो, प्रेजेंट में हो, फ्यूचर में हो और पास्ट में हो, वर्ब के हमेशा आईएनजी फॉर्म लगेगी। सब्जेक्ट इज, एम, आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट। अब इसमें जो समझने वाली बात है वो कि इज एम आर किसके साथ लगेगा, इज एम आर, ही, शी, इट और नेम के साथ हमारे पास क्या लगेगा, इज लगेगा। सिर्फ आई के साथ जो है एम लगेगा, और आई, ये जो आर लगेगा वो लगेगा वी, यू, दे और नेम्स। ये जो रूल्स है अगर आपको समझ आए तो आपको जो है टेंसेस में कभी भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अच्छा, अब इस फॉर्मूले के तहत एग्जांपल देते हैं। आई, प्रोनाउन आई आ गया ना सब्जेक्ट में, तो आई के साथ डेफिनेटली हमें पता है कि आई के साथ एम आता है। एम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है रीड और साथ आईएनजी, अ बुक। आई एम रीडिंग अ बुक, मैं किताब पढ़ रहा हूँ। सेम इज द केस। अच्छा, ही इज प्लेइंग टेनिस, ही आया तो इज आएगा, दे आया तो आर आएगा, तो इतनी सी बात है। अच्छा, उसके बाद जो है नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस में भी सेम वही सब कुछ होगा। सिंपल जो है हमारे पास ये जो हेल्पिंग वर्ब्स है, इनके बाद जो हमारे पास नॉट का एडिशन होगा। तो दे आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल, बाकी इसमें जो है सेम वही रूल्स है। दे है तो उसके साथ आर लगेगा, आगे जो है वर्ब से पहले जो हमारे पास नॉट लगेगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम क्वेश्चन पूछते हैं, जब हम किसी को क्वेश्चन पूछना हो तो तब ये यूज करते हैं। इसमें जो है हमारे पास ये जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स वो सब्जेक्ट की जगह आएंगे। अच्छा, इज और सब्जेक्ट जो है हेल्पिंग वर्ब्स की जगह चला जाएगा, यानी ये जो इंट्रोगेटिव इन दोनों की पोजीशंस आपस में शिफ्ट हो जाएगी। इंट्रोगेटिव में इज ही प्लेइंग फुटबॉल, क्या वो फुटबॉल खेलता है। अच्छा, नेगेटिव इंट्रोगेटिव में क्या वो फुटबॉल नहीं खेलता है। सिंपल इज दैट। इसमें भी सिंपल जो है हमारे पास सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा। बाकी इसी तरह जो है ये जो इंट्रोगेटिव है, इसी की तरह सेम वही रूल्स फॉलो होंगे। आई एम, आई नॉट रीडिंग बुक, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जरूरी है, क्वेश्चन मार्क मैंने नहीं लगाया। तो उम्मीद करता हूँ फेलोज आपको जो है नेगेटिव इंट्रोगेटिव का जो भी है तकरीबन क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वो टेंस होता है जो हमारे मौजूदा हाल में हम कहते हैं कि ये काम मैं खत्म कर चुका हूँ या ये काम मैंने खत्म कर लिया है। ये दोनों हो सकते हैं, चुका हूँ भी और लिया है। अच्छा, और परफेक्ट में हमेशा एक आइडेंटिफिकेशन ये कि परफेक्ट के लिए हमेशा हैज हैव लगेगा और साथ में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगता है। और दूसरा ये कि अगर पास में हो तो सिर्फ हैड लगेगा। अच्छा, इसका फॉर्मूला सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, हैज हैव अपनी जगह, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब परफेक्ट है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और साथ में ऑब्जेक्ट। अब एग्जांपल ले लो, ही हैज डन हिज वर्क, ही हैज डन हिज वर्क, ही सब्जेक्ट आ गया, हैज हैव का एडिशन हो जाएगा और डन हिज वर्क यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म और आगे हिज वर्क ऑब्जेक्ट। अब बात करते हैं कि हैज किसके साथ लगेगा और हैव किसके साथ लगेगा, इनको समझना जरूरी है। हैज जो है हमारे पास ही, शी, इट और सिंगल नेम के साथ लगेगा। बाकी जो हैव लगेगा वो आई, वी, यू, दे और नेम्स। नेम्स मतलब एक से ज्यादा जब नेम होंगे तो उसके लिए जो है हमारे पास हैव लगेगा। ओके, नेगेटिव में सेम वही सब कुछ रूल्स अप्लाई होंगे और सिंपल जो है हमारे पास वर्ब से पहले जो है ना नॉट लगेगा। वी हैव नॉट प्लेड फुटबॉल। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब जो है हमारे पास पहले आ जाएंगे, हैज हैव पहले आगे, सब्जेक्ट बाद में आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। हैज ही डन हिज होमवर्क, क्या वो अपना काम खत्म कर चुका है, ये भी हम बोल सकते हैं और ये भी बोल सकते हैं कि क्या उसने अपना काम खत्म कर लिया है, ये दोनों हम बोल सकते हैं। अच्छा, नेगेटिव इंट्रोगेटिव में इसमें हमारे पास हैज हैव सब्जेक्ट, वर्ब से पहले नॉट और लास्ट में हमारे पास क्या है, क्वेश्चन मार्क। हैव यू नॉट डन योर वर्क। अब इसमें जो है ना कोई मुश्किल बात नहीं है, समझने वाली चीज ये जो है
फार्मूला आपको आना चाहिए। दूसरा है कि हैज किसके साथ लगेगा और हैव किसके साथ लगेगा। अच्छा, लास्ट आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ये होता है कि एक काम जो है हम कह रहे हैं कि वो सुबह से खेलता रहा है, मतलब एक काम जो है आज के दौर में सुबह से स्टार्ट हुआ है लेकिन अभी तक कंटिन्यूस है। अच्छा, सब्जेक्ट हैज हैव और इसमें जो है वर्ब वर्ब के साथ आईएनजी और उससे पहले बीन लगेगा। परफेक्ट कंटिन्यूस में हमेशा बीन की एडिशन होगी और साथ में जो है सिंस और फॉर भी लगेगा और ऑब्जेक्ट की जगह में लास्ट में जो है टाइम आएगा। अब बात करते हैं सिंस और फॉर किसके साथ लगेगा। सिंस और फॉर, बाकी हैज हैव का तो आपको पता है और जो है परफेक्ट कंटिन्यूस में जो है बीन लगेगा। सिंस फॉर। अच्छा, सिंस किसके साथ लगेगा जब हम किसी दिन का किसी खास वक्त के बारे में बात करते हैं, मॉर्निंग कहे इवनिंग कहे, तो उसके साथ हमारे पास सिंस लगेगा। और डे, वीकली जो डेज होते हैं, अगर हम कहेंगे कि ये हम मंडे से ये काम कर रहे हैं, मंडे हमने नाम लिया तो उसके साथ भी सिंस लगेगा। अगर मैं ईयर मेंशन करूं, फॉर एग्जांपल मैं कहूं कि मैं जो है 10 साल से, 10 साल नहीं बल्कि मैं 2017 से जो है इस जो एकेडमी में पढ़ा रहा हूँ, तो मैंने ईयर का नेम मेंशन कर दिया 2017, तो उसमें जो है हमारे पास सिंस लगेगा। अगर इसकी जगह मैं कहूँ कि मैं जो है पिछले 5 सालों से जो है ना इस एकेडमी में पढ़ा रहा हूँ, तो जो इसमें जो है मैंने ईयर का नाम मेंशन नहीं किया, पिछले 5 साल, तो इसके साथ हमारे पास क्या लगेगा, फोर। अगर हम मैं घंटों टाइम जो है मतलब मैं कहूँ कि मैं 2 घंटों से पढ़ रहा हूँ, 2 घंटों से पढ़ रहा हूँ, तो उसके साथ भी हमारे पास क्या लगेगा, फॉर लगेगा। अच्छा, अब देखो, आई हैव बीन स्टडिंग मॉर्निंग। मॉर्निंग क्या है, एक दिन है, उसका स्पेसिफिक टाइम है, तो उसके साथ क्या लगेगा हमारे पास, सिंस लगेगा। अच्छा, नेगेटिव में सेम फार्मूला और सेम सब कुछ जो है इसमें रिपीट होंगे। सब्जेक्ट हैज हैव नॉट बीन और आगे सिंस या फॉर और टाइम। अभी देखो यहाँ पर समझने की बात क्या है, वी हैव, हैज हैव के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, नॉट हमने लगा दिया, नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर टुडेज। अब टुडे आया है, आज का दिन है ना, खास दिन, आगे इसकी जो है मतलब टाइम जो है उसको डिवाइड नहीं किया गया, आज का दिन है तो उसके साथ फॉर लगेगा। अगर इसमें मैं कहूँ कि 5 years या 2 years या सिंस ईयर, लास्ट जो ईयर्स होता है उसके साथ हमारे पास फॉर लगेगा। अब जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम पढ़ते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में आपको पता है लास्ट में क्वेश्चन मार्क, बाकी सब कुछ हेल्पिंग वर्ब्स जो है हम पहले लाएंगे, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब्स की शिफ्टिंग होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब्स इधर आएंगे और सब्जेक्ट इधर जाएगा, ये सिर्फ इंट्रोगेटिव के केस में। अब देखो, हैज शी बीन टीचिंग, अब देखो यहाँ पर स्पेसिफिक ईयर मेंशन हो गया ना 2022, तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, सिंस। सिंस 2022, क्या वो 2022 से पढ़ाती रही है, इसका मतलब ये बनता है। अच्छा, नेगेटिव इंट्रोगेटिव में सब कुछ ऊपर वाला जो है हमारे पास इंट्रोगेटिव की तरह ही होगा, सिंपल जो है ओनली जो है हम नोट को जो है एडिशन करेंगे। हैज हैव पहले आएगा, हैव यू नॉट बीन स्टडिंग फॉर 2 years। अब यहाँ पर टू और सॉरी 2 hours जब आएगा तो हमारे पास जो है फॉर लगेगा। अगर एक खास घंटे की बात हो रही है, लास्ट आवर, तो सिंस लास्ट आवर भी हम कह सकते हैं, या लास्ट मिनट अगर बात की जाए तो उसके साथ भी हमारे पास सिंस लगेगा। तो स्टूडेंट्स, इस तरह जो है आज का हमारा लेक्चर एंड होता है यहाँ पर। उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ा बहुत जो है प्रेजेंट टेंस के बारे में आइडिया हुआ होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर क्वेश्चन कर सकते हैं। इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज।